नमस्कार दोस्तों, विनीत एक्जॉटिक बर्ड एट नागपुर में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो तो मतलब हमारे जो दो सब्सक्राइबर है, एक ने कमेंट्स किया था कि जो डीएनए के लिए सैंपल भेजे तो उसका जैसे ही डीएनए कार्ड आ जाता है तो वो किस तरह से आता है और कैसा रहता है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है और उसका फ़ायदा क्या होता है ये भी बताने की कोशिश करेंगे। और एक हमारे दोस्त जो है सब्सक्राइबर, उन्होंने बोला था कि जो बर्ड की आइडेंटिटी रहती है, मतलब रिंग पहनाना रहता, तो रिंग किस तरह से पहनाया जाता है। उसमें दो रिंग रहती है, क्लोज रिंग और कट रिंग। तो हम तो मतलब दोनों रिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारे बाहर से बर्ड लिए थे हमने शुरू में तो उनको तो कट रिंग लगा के ही डीएनए करना पड़ा। लेकिन अभी जो हमारे पास स्मॉल कनूर के चिक्स आ गए तो उनको तो हम क्लोज रिंग पहना रहे, तो क्लोज रिंग भी किस तरह से पहना जाता है इसके बारे में भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लेते कि उनका एक रिक्वायरमेंट था। जैसे ये डीएनए कार्ड देख रहे हैं आप, तो डीएनए कार्ड हमने 12 बर्ड का डीएनए किया था, उसमें भी आपको दिखाया था और बताया था अभी। तो ये जो डीएनए कार्ड है, इस तरह से डीएनए कार्ड आता है, मतलब आपको इंट्रो में भी एड्रेस वगैरह सब दिख गया होगा। फॉर्म नेम आता है इसमें, सबमिशन बाय किसने सबमिट किया, तो अब हमारा फॉर्म नेम तो विनीत एक्जॉटिक बर्ड ही है और सबमिशन तो हिलोनारी है। और स्पेसिस, उसके बाद स्पेसिस आता है येलो सीडेड कनूर, मतलब आपका जो बर्ड जो स्पेसिस का है वो आपको देना है। तो जैसे ही इनको सैंपल पहुंच जाता है तो वही डेट वो ग्रुप पकड़ते हैं और 24 आवर्स के अंदर एक पीडीएफ भेज देते हैं। ये कार्ड आने के लिए, ये स्मार्ट कार्ड जैसे ही बनता है तो ये कार्ड आने के लिए तो टाइम लगता है, लेकिन ये लोग पीडीएफ भेज देते, तो पीडीएफ में से ही आपको पता चल जाता है आपके बर्ड कौन से मेल फीमेल है। तो अभी इसमें मतलब हमने जो 12 सैंपल भेजे थे बिल्कुल डाउटफुल तो नहीं थे, लेकिन फिर भी बड़ा सेटअप लगाना है, इसलिए हमने मतलब क्योंकि कॉस्टली बर्ड होते हैं इसलिए हमने फिर से डीएनए कराया था और वही कंफर्म 6 मेल और 6 फीमेल ही डीएनए कार्ड में आए हैं। तो ये तो हो गया। अब डीएनए करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है तो हमने डीएनए में बताया, क्योंकि बड़े बर्ड अगर मेल ही रहे तो एक तो ट्रेस में चले जाएंगे, या फीमेल रहे तब भी वो अगर एग ले करना चाहते तो एग्स तो ले कर देंगे, लेकिन फर्टाइल नहीं होगा, मतलब आपको जो आउटपुट मिलना है वो तो नहीं मिलेगा। और नेचुरल सी बात है, कोई भी बर्ड लवर अगर बर्ड पालता है तो उसको अगर अंडे बच्चे नहीं मिले तो वो डिमोटिवेट हो जाता है, इसलिए डीएनए करना बहुत ज़रूरी है। अब तो ये हो गया डीएनए के ऊपर। तो डीएनए के लिए जैसे ही रिंग पहनाना है तो दूसरे जो हमारे सब्सक्राइबर हमारे दोस्त थे उनका ये कमेंट था कि रिंग किस तरह से पहनाई जाए। तो हमारे पास जो स्मॉल कनूर के 2 चिक्स आए हैं, तो स्मॉल कनूर में हमने तो 4 चिक्स आए, लेकिन 4 में से तो हमने मैक्सिमम को रिंग पहना दिया। जैसे ये देख रहे हैं आप, क्लोज रिंग है और अभी इनको फीडिंग कराया तो आप देख सकते कितने हेल्दी बर्ड है, अच्छे बर्ड है। इनको तो पेट्स लाइफ का हम हैंड फीडिंग फार्मूला दे रहे हैं, इसके ऊपर से भी अलग वीडियो बना सकते हैं, अगर आप बोलोगे तो बनाएंगे, नहीं तो ठीक है चल ही रहा। तो अभी जैसे ही इनको क्लोज रिंग पहनाना है तो क्लोज रिंग के लिए क्लोज रिंग इस तरह से आती है। अभी आप देख रहे हैं विनीत हमारे फॉर्म का ही बना लिया, विनीत 11, 22 हमने अलग अलग रिंग बना लिया। जैसे ये कट रिंग हो गई, 50 कट रिंग मंगाया था हमने और 50 जो है वो क्लोज रिंग मंगाई थी। तो ये कनूर के लिए मंगाया था, क्योंकि ये रिंग जो है सभी बर्ड का अलग अलग आता है। वैसे तो हमने बजिस के लिए भी मंगाया था क्लोज रिंग, लेकिन वो अभी यूज़ नहीं किया है। तो देखेंगे जैसे ही अच्छे म्यूटेशन के बजीज निकलेंगे उसको भी पहनाएंगे, क्योंकि पहचान के लिए उनको रिंग पहनाना, उनको नंबर देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हो गया कटरिंग। तो कटरिंग पहनाना है तो ऐसे छोटे जो चिक्स रहेंगे, मतलब जैसे ही अंडे से निकलते 15 दिन के हो जाते तो थोड़ा आँखें वगैरह खुल जाती है, उस कंडीशन में इनको कटरिंग पहनाई जाती है। क्योंकि अगर छोटे रहेंगे तो पैर से निकल जाते और बड़े हो जाएंगे तो पहनाना मुश्किल हो जाता। तो इसलिए इनको भी पहनाने का जो तरीका है, तो एक पैर ऐसा पकड़ के आप, जैसे ही इनके पैर की ये 4 उंगलियां रहती, तो 4 उंगलियों में से ये जो सामने की 3 उंगलियां है इनको सामने पकड़ लीजिए और ये अपने आप पीछे चला जाता। तो इस तरह से अगर पकड़ के इजीली 3 उंगलियां अंदर चली जाएंगी और एक उंगली जो है वो पीछे रहती। तो अगर बर्ड बड़ा हो गया तो थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन ये बर्ड सही है, मतलब कोई प्रॉब्लम वाली इशू नहीं है। तो ये इस तरह से जो चौथा पैर है, चौथी पैर जो उंगली है वो इजीली निकल जाती है और आराम से जो क्लोज रिंग है वो लग जाती है। इस तरह से क्लोज रिंग लग गई। अब इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि एक जो उंगली रहती है वो पीछे साइड में रहती है। तो ये जो 3 उंगली दिख रही, ये जो 3 उंगली दिख रही है इसको पकड़ के आपको पहनाना है और पीछे कर देना है। ये तो हो गई क्लोज रिंग की बात।
अभी जैसे कटरिंग रहता है तो कटरिंग पहनाने के लिए बड़े बर्ड को कटरिंग पहनाना जाता है। अभी बड़ा बर्ड तो नीचे है नहीं हमारे पास वो तो सेटअप में, तो कटरिंग जो है इनके लेग में इस तरह से फंसा देना है आराम से। इस यही बर्ड के ऊपर बताते, क्योंकि अभी दूसरा बर्ड तो है नहीं, तो 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है जैसी वैसी भी, तो लेकिन ये दिखा देते कि ये इस तरह से इनको पहना दिया कटरिंग कि अरे निकल गया, पकड़ है पाए पकड़ पाए बराबर पकड़। ये इस तरह से पहना के बड़े बर्ड को पहना के आराम से, ये जैसे लॉन्ग नोज फ्लायर होता है इनका तो टूल्स आता है लेकिन टूल्स मिलता नहीं, इसलिए लॉन्ग नोज से इसे धीरे धीरे दबाना है। और आपको इसमें एक प्रिकॉशन लेना है कि ज़्यादा अगर प्रेशर दोगे तो बर्ड का पैर भी डैमेज हो सकता है, इसलिए बहुत केयरफुली करना है। अगर आपसे होता है तभी आपको रिंग पहनाना है, नहीं तो जो जानकार लोग हैं उनसे ही पहनाना है। तो चलो, तो हमारे जो आज के मतलब वीडियो बनाने का कोई तो इशू नहीं था, लेकिन हमारे दोस्तों ने कमेंट्स किया था कि रिंग किस तरह से पहनाई जाते, तो इसलिए हमने कट रिंग और क्लोज रिंग पहना के दोनों दिखा दिया। और जो डीएनए कार्ड आए थे वो किस तरह से आते हैं और क्यों डीएनए करना चाहिए इसके बारे में भी डिटेल से जानकारी देने की कोशिश किया। और बर्ड से रिलेटेड ऐसे ही हम जैसे ग्रीन चिक कुनूर है, सन कुनूर भी हमारे पास है, काकाटेल्स है, लव बजरी है, तो सभी बर्ड के बारे में हम हमारे चैनल पे जानकारी देते रहते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। और एक लाइक तो बनता ही है, लाइक करते रहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। चलो फिर मिलेंगे, धन्यवाद।